दोस्तों सोचिए, अभी फ्लोर टेस्ट भी सरकार ने पास नहीं किया, उससे पहले ही बीजेपी के सांसद वही मनबड़ वाली स्थिति पर उतर आए। यानी पहले भी विपक्षी पार्टी के नेताओं को बोलने नहीं देते थे। आरोप तो यह तक लगा था कि उनका माइक बंद कर दिया जाता था, कभी टोका टोकी होती थी। लेकिन उस वक्त हालात अलग थे, तब इनकी तादाद ज्यादा थी। लेकिन इस बार ये सिमट कर रह गए हैं। सरकार बना ली है, लेकिन इस बार विपक्ष के साथ वैसा ही सलूक करना भारी पड़ सकता है। और उसका पहला प्रमाण या पहली किश्त बीजेपी के सांसदों को मिल गई है, खासकर मोदी जी के लाडले को, कि हद में रहकर टोका टोकी कीजिएगा, वरना ऐसे ही जबरदस्त तरीके का इलाज संसद के अंदर विपक्ष के नेता करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। दोस्तों, आपको तो मालूम ही है कि 2 दिन से संसद का सत्र चल रहा है, तीसरा दिन है। लेकिन 2 दिन में तमाम सांसदों ने, जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उन्होंने सांसद पद की शपथ ली। सबने शपथ ली, सब शपथ ले रहे थे। अलग अलग तरीके से संबोधन किया जा रहा था। पहले शपथ की जो भाषा शैली है उसका इस्तेमाल किया जा रहा था कि मैं चुनकर आया हूं 18वीं लोकसभा के लिए, मैं संविधान में विश्वास रखूंगा, कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा। वो वाली अपनी पूरी लाइन पढ़ी और उसके बाद अपने अपने तरीके से कोई जय भीम, कोई जय समाजवाद, कोई अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो कोई कह रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये तमाम चीजें चल रही थी संसद के अंदर। लेकिन तभी आते हैं बिहार के पूर्णिया से चुने गए निर्दलीय पप्पू यादव। वैसे तो वो बीजेपी के नेता हैं और बीजेपी को उन्होंने सपोर्ट किया है, तो पप्पू यादव शपथ लेने आए। इस दौरान पहले ही भी मोदी सरकार बौखला गई। जो जितने सांसद वहां बैठे थे वो बौखला गए, क्योंकि वहां पर उनकी टी शर्ट पर #रीनीट लिखा हुआ था। ये वो मुद्दा है जिसने तीसरे कार्यकाल वाली मोदी सरकार को परेशान कर दिया 10 दिन के भीतर, कि कैसे परीक्षा के नाम पर अर्थियां उठाई जा रही हैं नीति नियम कानूनों की, कैसे भूमाफियाओं से लेकर परीक्षा माफिया, पेपर माफिया, ये तमाम के तमाम अब भी सक्रिय हैं। बस आरोप लगाना इस सरकार को आता है। तो जैसे ही टी शर्ट पर पढ़ा देखा रीनीट, वैसे ही बौखलाए हुए थे। फिलहाल पप्पू यादव ने शपथ ली और उसके बाद उन्होंने नीट से संबंधित बात, और इसके साथ ही उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद, बिहार जिंदाबाद, 2-3 बातें कह दी। बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मांग, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। तभी बीच में टोका टोकी हो गई। पप्पू यादव को नसीहत किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के सांसदों ने दी कि ऐसी नारेबाजी मत करिए, जिस पर पप्पू यादव ने सलीके से कान ऐंठ दिए हैं। पहले वीडियो देखिए आप बहुत ज्यादा न 6ठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा। और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम। नॉट टेल मी व्हाट हैपेंड, सो आई टेल मी। ये भगवान का नाम नहीं, मत बताइए। तो लुटियंस मीडिया ने इसे ट्वीट किया, लेकिन जब बीजेपी के एक सांसद ने पप्पू यादव को ज्ञान देने की कोशिश की तो ये हुआ। तो आपने देख लिया। लेकिन ये सांसद है कौन, ये अभी तक किसी ने बताया नहीं है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये मोदी जी का सबसे खासम खास लाडला है। अब इस आदमी के ऊपर जिम्मेदारी है, शख्सियत के ऊपर जिम्मेदारी है, सांसद के ऊपर जिम्मेदारी है, इस मंत्री के ऊपर जिम्मेदारी है कि मोदी सरकार के दौरान ये संसदीय कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी देंगे। वो बात अलग है, अपने नेताओं को कभी नहीं दी, लेकिन दूसरों को देंगे। जी हाँ, मैं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात करने जा रहा हूं। इन्होंने ही दावा किया गया, पप्पू यादव को इन्होंने ही टोका था और पप्पू यादव ने इन्हें ही लताड़ लगाई थी। खबर देखिए क्या है, आज तक ने खबर छापी, 6ठी बार का सांसद हूं, आप हमको मत सिखाइए। नारेबाजी करने से रोका तो पप्पू यादव ने किरण रिजिजू पर साधा निशाना। पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ निशाना साधते हुए कहा, मैं 6 बार का सांसद हूं, आप मुझे सिखाएंगे। इसके आगे पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष के नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप कृपा पर जीते होंगे, मैं निर्दलीय जीता हूं। पप्पू यादव बोले, मैं 4थी बार निर्दलीय चुनाव जीतकर यहां आया हूं। यानी सबके सामने ऐसी लताड़ लगाई किरण रिजिजू को कि आगे कितने साल सरकार चलेगी उसका दावा मेरा चैनल नहीं करता, लेकिन जितने साल चलेगी किरण रिजिजू खासकर विपक्षी पार्टी के नेताओं को टोका टोकी करने से बचते हुए नजर आएंगे। भरी संसद में किरण रिजिजू को समझा दिया गया। आप कहेंगे ये तो यार गलत है, किरण रिजिजू संसदीय प्रणाली को बता रहे थे। मैं कहता हूं चलिए, बता रहे थे, प्रोटेम स्पीकर बता रहे थे ना। प्रोटेम स्पीकर को बहुत जल्दी संसद का ज्ञान हो गया, संसदीय प्रणाली का ज्ञान हो गया, किरण रिजिजू को हो गया। लेकिन एक और वीडियो दिखाऊंगा जब पप्पू यादव, ये जो जन सामान्य की बातें हैं, परीक्षा पेपर लीक होता है, किसकी बात है, देश के युवाओं की। पप्पू यादव के घर का मसला नहीं है। बिहार को विशेष पैकेज देने की मांग है, ये पप्पू यादव के घर का मसला नहीं है।
बल्कि नीतीश कुमार और बीजेपी की जो जहां सरकार बैठी हुई है ना, उनको ये बात उठानी चाहिए थी। जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को यही बात बोलनी चाहिए थी। बिहार से चुनकर आए बीजेपी के सांसदों को यही बात बोलनी चाहिए थी। चिराग पासवान के सांसदों को, जीतन राम मांझी को बोलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। किसने बोला? पप्पू यादव ने। और ये इनको चुभ गई। ये बात जैसे ही चुभी तो ज्ञान दे रहे थे। तो मैंने कहा ना, ये सारे काम पप्पू यादव के अपने घर के नहीं है कि मेरे घर के काम है इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। तो उन्होंने ये बोला तो इनको बड़ी बड़ी दिक्कत हुई, पेट में मरोड़ हुई। अब एक बयान सुनिए, पहले बयान सुन लीजिए। पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। तो भैया ये है छत्रपाल सिंह गंगवार। ये बीजेपी के सांसद हैं, बरेली से आते हैं, उत्तर प्रदेश के बरेली से। अब मुझे बता दीजिए, हिंदू राष्ट्र की जो मांग है, कौन से किस युवा का भला होने जा रहा है, किस महिला को चाहिए, किस वर्ग को चाहिए, क्या मतलब क्या तरक्की होने जा रही है हिंदू राष्ट्र की? संविधान में कहां लिखा है हिंदू राष्ट्र की मांग का? लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग की गई। इस पर विपक्षी कह रहे थे क्या है, ये तो संविधान विरोधी है, और चीख भी नहीं रहे। लेकिन ना किरण रिजिजू को फर्क पड़ा कि उनका एक सांसद संविधान विरोधी नारेबाजी करके चला जाता है, ना प्रोटेम स्पीकर को कोई फर्क पड़ रहा है। मतलब प्रोटेम स्पीकर से लेकर संसदीय कार्य मंत्री दोनों कान में या तो रुई डालकर बैठे रहे या फिर मुंह में मट्ठा जमा लिया। मैं तो कहता हूं ना, चलिए उन्होंने गलत किया, उन्हें केवल शपथ लेनी चाहिए थी, पप्पू यादव को चले जाना चाहिए था, लेकिन इनको भी तो नीति नियम सिखाओ। मैंने कहा ना, इनके साथ यही हुआ है, पिछले 6 साल से इन्होंने यही किया। पहले हंसराज मीना क्या लिखते हैं, बरेली के बीजेपी सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार ने संसद में शपथ लेते हुए जय हिंदू राष्ट्र बोलकर भारत के लोकतंत्र और संविधान को अपमानित करने के साथ विखंडित करने का आपराधिक कृत्य किया है। मैं इस कृत्य की कड़ी निंदा में शब्दों में निंदा करता हूं और इन पर वैधानिक कार्रवाई की मांग करता हूं। कह रही है इनकी अपनी मांग होगी, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप इस देश के युवाओं की बात को अपनी शपथ के दौरान उठाने वाले पप्पू यादव को नीति, नियम और नैतिकता सिखा सकते हैं, तो अपने इस सांसद को पहले सिखाइए हिंदू राष्ट्र शब्द का इस्तेमाल कैसे किया। लेकिन किरण रिजिजू की तरफ से जवाब नहीं आया, नहीं बोल पाए कि क्या बोल रहे हो छत्रपाल बाबू। ना प्रोटेम स्पीकर को कोई दिक्कत हुई। मैंने कहा ना, ये स्पीकर चुनना क्यों चाहते हैं? वही इसीलिए क्योंकि 10 साल तक अपने स्पीकर के दम पर जो ये करते रहे, वही दोबारा से करना चाहते हैं। सांसदों को उठवाकर फेंकवा दो, इनको बोलने मत दो, माइक बंद कर दो। लेकिन इसी शपथ ग्रहण के दौरान पता लग गया है कि विपक्ष के सांसद इस बार सत्ता पक्ष के इन नीति नियमों को कैसे कुचल कर रख देंगे, जो केवल और केवल विपक्षी पार्टी के नेताओं के लिए। याद करिए, पिछले बरस की बात है, संसद का आखिरी सत्र चल रहा था, कई महत्वपूर्ण विधेयक आए थे, जानती थी बीजेपी मोदी सरकार हम फंस जाएंगे, तो क्या किया गया? बीजेपी सांसद के पास पर 2 लड़के संसद के अंदर घुसते हैं, स्प्रे करते हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि जब इस मुद्दे को विपक्षी पार्टी के सांसदों ने उठाया और मोदी और शाह से सवाल करने की कोशिश की, तो यही लोकसभा के स्पीकर यानी कि ओम बिरला बाबू ने अपने उस बीजेपी सांसद जिसके पास पर ही लड़के आए थे उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा सवाल पूछने वाले विपक्षी सांसदों को उठा के बाहर फेंकवा दिया। यही काम इस देश के उपराष्ट्रपति ने, जो संवैधानिक तौर पर राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्होंने राज्यसभा में किया कि कोई मोदी शाह से सवाल नहीं करेगा, सरकार से सवाल नहीं करेगा, नहीं पूछेगा कि बीजेपी सांसद के पास पर वो 2 लड़के कैसे घुसे, हम नहीं करेंगे कार्रवाई। लेकिन अब ये होने जाने वाला नहीं है। इन तेवरों ने बता दिया है कि इस बार मोदी सरकार को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार।